परम सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। आज सभी के लिए बड़ा ही बड़भागी दिन है और मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज के दिन सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी का जन्म हुआ था 27 जुलाई सन 1884 को। बचपन से ही आप प्रसन्नचित्त, शांत स्वभाव तथा मृदभाषी थे। एक बार आपको किसी ने सवाल किया कि हे सच्चे पातशाह, जब तक किसी की पहुँच पार ब्रह्मा में ना हो तब तक उसे नामदान नहीं देना चाहिए। तो श्री हजूर ने जवाब दिया, असल में तो नाम सचखंड पहुंचकर ही देना चाहिए, और वह भी तभी जब सतगुरु हुक्म दे। सतगुरु के हुक्म बिना जीवों का बोझ उठाना कोई सरल काम नहीं है। मैं भी जिनको नाम देता हूँ बाबा जी महाराज के हवाले कर देता हूँ। आप हुक्म की सदा तामील करते थे, कभी भी महाराज जी का नाम अपने मुख से नहीं लेते थे। जब भी आपका कभी नाम आता तो आप वहाँ पर रुक जाते। सबसे बड़ी बात हुक्म की तामील करना है, जो हमें सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी ने समझाया है। सो आइए आज के उनके जन्मदिन पर कुछ विशेष शुरू करते हैं और सुनते हैं आज का ये महत्वपूर्ण विषय। जो सरदार बहादुर जगत सिंह जी थे वो कभी भी अपने सतगुरु हजूर महाराज सावन सिंह जी का नाम नहीं लेते थे। कभी कोई पत्तर या लेख पढ़ते और अगर उसमें हजूर महाराज जी का नाम आता तो आप रुक जाते और बड़े मीठे स्वर में कहते, आगे सच्ची सरकार का नाम है, और फिर आगे पढ़ना शुरू कर देते। अंतिम दिनों में जब आप बीमार थे तब का जिक्र है, आप अपनी डाक अपने हाथ से खोलते थे। प्रतिदिन काफ़ी पत्तर आते थे। भाई शादी ने देखा कि आपको कमज़ोरी बहुत है और इतनी चिट्ठियां हाथ से खोलने में शायद तकलीफ़ होती होगी। यह सोचकर भाई शादी हजूर बड़े महाराज जी के मेज़ पर से एक सुंदर पेपर कटर ले आए और आपको पेश किया। आपने उसे हाथ में लिया, अपने पढ़ने की ऐनक पहनी और कुछ क्षण बड़े भाव के साथ देखते रहे। फिर बड़े प्यार के साथ उसे मस्तक से लगाया और भाई शादी को देते हुए फरमाया, भाई इसे वापस सरकार की मेज़ पर रखाओ। एक बार सरदार बहादुर जी महाराज जी के पास दफ्तर में एक सेवादार आया और अर्ज की, महाराज जी मुझे न्याय चाहिए। आपने मुस्कुराकर फरमाया, जहाँ न्याय नहीं मिलता। इस पर उस सेवादार ने कहा, हजूर मैं पूरा झगड़ा आपको बता चुका हूँ, अब आपसे न्याय चाहता हूँ। महाराज जी ने फिर फरमाया, मैं तो कह चुका हूँ जहाँ न्याय नहीं मिल सकता। उनके ये वचन सुनकर वह सेवादार हैरान हो गया और बोला, सच्चे पातशाह जहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। सरदार बहादुर जी महाराज ने बड़ी मिठास के साथ जवाब दिया, भाई हजूर महाराज जी के दरबार में दया मिलती है, न्याय तो काल की दुनिया में मिलेगा। इन थोड़े से शब्दों में आपने बहुत गहरी बात समझा दी, और सच भी यही है कि आपने 45 वर्षों के समय में हजूर महाराज जी ने कभी किसी के झगड़े को सुनकर उस पर जज के रूप में फैसला नहीं दिया। प्रेम प्यार से समझाया, झगड़ा निपटाने के सुझाव दिए और दया मेहर करके मदद की। दया मेहर की यही रीत सरदार बहादुर जी महाराज चलाते रहे और आज भी चल रही है। सरदार बहादुर जी महाराज बहुत ही हंसमुख थे तथा मौका पाने पर हंसी मजाक करने से ना चूकते, परंतु उस हंसी मजाक के साथ प्यार और मिठास अवश्य होती थी। आपकी हंसी भरी कई बातें सत्संगी अब भी सुनाते हैं। एक बार एक सत्संगी ने आपसे अर्ज की, महाराज जी जब मैं भजन पे बैठता हूँ तो मेरे घुटनों तक सिमटाव हो जाता है, लेकिन अंदर दिखाई कुछ नहीं देता।
सरदार बहादुर जी ने कहा, भाई, मालिक ने थोड़ी सी गलती की है। उसने आंखें बड़ी दूर जाकर लगा दी हैं। अगर घुटनों पर लगाई होती तो सब कुछ दिख जाता। फिर आपने उसे प्यार से समझाया कि अभ्यास में और एकाग्रता प्राप्त करके तवज्जो को आँखों के पीछे ले आओ। जब जहाँ आओगे तो शब्द भी सुनाई देगा और अंदर दृश्य भी दिखाई देंगे। सरदार बहादुर जी महाराज एक दिन दफ्तर के बरामदे में बैठे थे। पास में सेक्रेटरी राय साहब, मुंशी राम तथा कुछ और सज्जन बैठे हुए थे। कुएं के सामने से एक पति पत्नी बड़े खुश हंसते हुए आ रहे थे। हजूर ने मुंशी राम जी से कहा, देखिए राय साहब, ये दोनों कितने खुश खुश चले आ रहे हैं, मेरे पास आते ही रोने लगेंगे। यही हुआ। जब वे दोनों सरदार बहादुर महाराज जी के पास आए तो माथा टेका और रोने लगे। आपने फरमाया, भाई, मुझ में कोई नुक्स होगा कि मुझे देखकर रोने लगे हो। वहाँ तो हंस रहे थे। यह सुनकर वह लज्जित होकर चुप हो गए। फिर सरदार बहादुर जी ने बड़े गौर के साथ उनकी बात सुनी और उन्हें तसल्ली दी। एक बार सत्संग में दरबारी दास जी शब्द पढ़ रहे थे कि झाखड़ जागी मींह बरसे भी गुर देखण जाई, कि अगर आंधी तूफान और जोर की बारिश हो तो भी गुरु के दर्शन को मैं अवश्य जाऊंगा। संगत भी साथ साथ बड़ी मगन होकर शब्द पढ़ रही थी। बारिश के दिन थे। एकाएक बरसात होने लगी। संगत जल्दी से उठकर बरामदों में जाकर खड़ी हो गई। सरदार बहादुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, 2 मिनट पहले तो आप गुरु के प्यार की इतनी बातें कर रहे थे, अब 2 बूंद पानी आया तो सब भाग गए। जुलाई के दिनों में भंडारे से कुछ दिन पहले एक शाम को सत्संग हो रहा था। एकाएक बारिश आ गई। कुछ लोगों ने छतरियाँ तान लीं और कुछ उठकर बरामदों की ओर भागने लगे। सरदार बहादुर जी महाराज ने फरमाया, इतने दिन गर्मी गर्मी कहकर पानी मांगते रहे, अब मालिक ने पानी दिया तो भागने लगे। आप उसी प्रकार सत्संग फरमाते रहे। लोगों ने शाते बंद कर दिए और बरामदों से वापस आ गए। सरदार बहादुर जी तथा सारी संगत भीग गई, लेकिन सत्संग चलता रहा। जब सत्संग समाप्त हुआ तो महाराज उठने लगे तो आपने मिठास के साथ कहा, अंदर जाने के लिए भी इतने ही हठ की ज़रूरत है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब भी मालिक से मिलाप होगा, बड़ी मेहनत के साथ और तवज्जो के साथ होगा। एक प्रतिष्ठ घराने की महिला एक बार आपके लिए एक कीमती रेशमी रजाई और मखमल का गद्दा लेकर आई। उसने अर्ज की, हजूर बड़े महाराज जी ने भजन में मुझे हुक्म दिया था कि आपके लिए रजाई और गद्दा लाऊं। सरदार बहादुर महाराज जी ने हंसकर फरमाया, बीबी जी, महाराज जी ने मुझसे भी कहा था कि रजाई और गद्दा लाएगी, लेकिन इन चीज़ों को ना लेना। फिर आपने प्यार के साथ समझाते हुए कहा कि मैं तो खद्दर की रजाई और खद्दर के बिस्तरे इस्तेमाल करता हूँ, ये रेशमी चीज़ें मेरे किस काम की। सरदार बहादुर जी महाराज का सत्संग सरल, सीधा तथा कर्मबद्ध होता था। आप आमतौर पर 45 मिनट से ज़्यादा सत्संग नहीं फरमाते थे। आप कहते थे कि लोग 40-45 मिनट से ज़्यादा देर तक एकाग्र होकर बात नहीं सुन सकते, इसलिए अधिक समय तक सत्संग करने से क्या फ़ायदा। आपकी वाणी मिठास भरी किंतु व्याख्या तर्क संगत और साफ होती थी। बगैर किसी लाग लपेट के स्पष्ट बात करते थे, परंतु कभी किसी मत या धर्म की लोचना नहीं करते थे। एक बार पाकिस्तान से हिंदुस्तान के संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए। दोनों देशों की सेनाएं सीमाओं पर तैनात की जाने लगीं। लोग घबराकर सीमा के पास के शहरों को छोड़कर जाने लगे। डेरे में भी कुछ लोगों को ख्याल आया कि जहां से किसी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। उन्होंने सरदार बहादुर जी महाराज से पूछा कि क्या लड़ाई होगी? अगर लड़ाई हो तो हम लोग किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। आपने मुस्कुराकर जवाब फरमाया, भाई,
ये बातें तो किसी ज्योतिषी से पूछो, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि अगर आसपास की ओर डेरे के सब लोग अपने घरों को छोड़ जाएं तो फिर भी मैं यही कायम रहूँगा, क्योंकि सच्ची सरकार ने मुझे यहीं रहने का हुक्म दिया है। सरदार बहादुर महाराज जी का जीवन बहुत सादगीपूर्ण था। लिबास भी सादा था और गिनती के कपड़े रखते थे। केवल 2 या 3 कुर्ते और पजामे रखते थे। एक बार बीबी रली ने 4 जोड़ी और सिलवाना चाहा तो आपने कहा, बीबी इतने कपड़ों का क्या करना है। एक बार सरदार चरण सिंह जी महाराज आपके लिए शह रुमाल लाए। बीबी रली ने सरदार बहादुर महाराज जी के पास अर्ज की कि महाराज जी, काका आपके लिए रुमाल लाए हैं। आपने कहा, मेरे पास 2 रुमाल हैं, एक जेब में है, दूसरा धुल कर सूख रहा है। जब यह रुमाल धुलने जाएगा तो दूसरा जेब में होगा, बाकी रुमालों का मैं क्या करूँगा। परंतु आप सरदार चरण सिंह जी को बहुत प्यार करते थे। पंडित लालचंद जी सुनाते हैं कि जब कभी सरदार बहादुर जी उनका जिक्र करते तो फरमाते, चरण की क्या बात है, वह तो शहंशाह है। एक बार सरदार चरण सिंह जी कश्मीर गए। वहाँ से वह सरदार बहादुर महाराज जी के लिए एक पशमीने का शाल लाए। उन्होंने बीबी रली से कहलवाया कि सरदार बहादुर जी के लिए शाल लाए हैं। सत्संग का वक्त था। सरदार बहादुर जी महाराज नीचे आए। बीबी रली ने कहा कि सरदार चरण सिंह जी हजूर के लिए शॉल लाए हैं। इस पर सरदार बहादुर जी ने कहा, शाल तो मेरे पास है, 2 शाल का क्या करूँगा। महाराज चरण सिंह जी कुछ ना बोले, शाल हाथ में लिए खड़े रहे। सरदार बहादुर जी 1 मिनट ठहर कर मुस्कुराए, अपना शाल उतार कर सरदार चरण सिंह जी के कंधों पर डाल दिया और उनका लाया हुआ शाल ओढ़कर सत्संग चले गए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये जितनी भी बातचीत थी सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के बारे में थी। सो हमें भी चाहिए कि गुरु से प्यार, गुरु पर विश्वास होना चाहिए। जब भी कोई काम करें 2 मिनट गुरु का ध्यान रखकर फिर वो काम करें। सो मौजूदा सरकार की तरफ से सभी साध संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार। राधा स्वामी जी।